गाइस, आज हमारे पास है यहाँ पे iPhone 15 जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया और मैंने अनबॉक्स किया है इसी चैनल पर। एंड iPhone 14 जो मैंने लगभग 4 महीने पहले लिया था, जब ये 4 से 5 महीने पहले जब येलो कलर लॉन्च हुआ था उसके कुछ दिनों बाद। द रीज़न फॉर दिस वीडियो इज़ जस्ट टू हेल्प योर डिसीजन कि किस बजट में क्या लेना चाहिए और वेदर इट्स वर्थ अपग्रेडिंग टू 15 फ्रॉम अ 14 और वेदर it's worth choosing 14 over 15 if you're buying a fresh iPhone. So चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते 14 से। 14 अभी हमारे पास अवेलेबल है ब्राइट येलो कलर में। 14 के सारे ही कलर्स काफ़ी ब्राइट थे, उसमें येलो वाज द ब्राइटेस्ट एंड दैट्स व्हाई आई चोज येलो। 15 फ्रॉम द बैक ये एक ग्लॉसी डिज़ाइन है, जैसे कि अगर आप एप्पल लोगो यहाँ पर देख रहे हैं और 15 में देखेंगे तो 15 में काफ़ी सटल दबा दबा सा और यहाँ पे ये उठ के आ रहा है। सो ये एक टेस्ट की बात है। इफ़ यू आस्क मी, आई लाइक सटल एप्पल लोगोस, तो मैं जो कोई केस भी यूज़ करता हूँ तो विदाउट एप्पल लोगो कट, सो इट्स हेल्पफुल फॉर मी। सो इन केस ऑफ 15 मुझे ये लोगो हाइड नहीं करना पड़ रहा, सो इट्स विन विन फॉर मी बिकॉज व्हाई शुड आई सेल समवन एल्स ब्रांड, राइट? आई लाइक द प्रोडक्ट नॉट द ब्रांड ओवरऑल बिकॉज it's dirty business. Let's not go there, but yeah. जब हम पीछे से देखते हैं तो बहुत ही मिनिमल चेंजेस है 15 एंड 14 में। अगर कलर्स अलग ना हो तो ये काफ़ी आइडेंटिकल है, ये कहना मुश्किल होगा, किसी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि कौन सा फ़ोन 14 है एंड कौन सा 15। बैक साइड से जब आप इसे साइड से देखेंगे तो अगेन वेरी सिमिलर। दोनों में ही यहाँ पे हमें लॉक अनलॉक बटन्स मिल जाते हैं और ये एंटीना बैंडविड्थ, और दूसरी साइड में यहाँ पे हमें साइलेंट की स्विच, वॉल्यूम रॉकर बटन्स और सिम ट्रे। सो इस साइड से बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं। ऊपर से अगेन सेम, डिफरेंस है बड़ा नीचे से। यहाँ पे 14 में हमें लाइटनिंग पोर्ट देखने को मिलता है, जबकि 15 में हमें सी टाइप सी मिल जाता है, जबकि इस 2.0 इज़ नॉट 3.0 लाइक प्रो मॉडल्स, बट या इट्स अ टाइप सी। सो ये एक बड़ा चेंज है। तो ओवरऑल डिज़ाइनिंग में जब हम इसे बॉडी वाइज देखते हैं तो एक मेजर चेंज हमें देखने मिलता है इसके चार्जिंग पोर्ट में। और जब हम फ्रंट साइड पे आते हैं तो फ्रंट साइड पे iOS 17 का नया फीचर है। जब हम दोनों फ़ोन को टैप करेंगे तो हम शेयरिंग मोड में आ जाते हैं, जैसे कि देखिए अभी कनेक्टेड है एक दूसरे से, अब यहाँ से हम चीज़ें शेयर कर सकते हैं। अब जो मेन चेंज है, जो मेरा रीज़न है 14 से 15 पे स्विच करने का, वो है इसका कैमरा। अगर आप इसका कैमरा देखेंगे, देखने में दोनों ही आइडेंटिकल है, पर 15 का मेन सेंसर इज़ ऑफ 48 मेगापिक्सल एंड ये सीधा ही 14 प्रो से कैरी ओवर किया गया है। 14 और 14 का दोनों ही मेन कैमरा और वाइड एंगल कैमरा सेंसर दोनों ही 12 मेगापिक्सल का है। 15 का वाइड एंगल में कोई चेंज नहीं किया गया, ये कैरी ओवर है 14 से 12 मेगापिक्सल का। लेकिन 15 का मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का हो गया, जिससे कैमरा क्वालिटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। तो लेट्स ओपन द कैमरा ऐप्स। सो आपको क्या चेंज मिलता है, चलिए कुछ फ़ोटो खींचते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल गए फ़ोटो खींचते समय, जो है एक 0.5, 1 एंड 2x। एंड ट्रस्ट मी, 2x की क्वालिटी बहुत बढ़िया है एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ दे आर डूइंग इट। बट इन 14 हमें सिर्फ वाइड एंगल एंड 1x मेन कैमरा, हमें 2x का ऑप्शन नहीं मिलता। हमें 2x का ऑप्शन अब तक सिर्फ प्रो मॉडल्स में मिलता था, जहाँ पे 3 कैमरा आते थे, जो कि है एक थर्ड कैमरा वॉज टेलीफोटो। अब आप कहेंगे इसमें तो 2 ही कैमरा है, ये ऑप्शन कैसा आया? तो जो मेन कैमरा जो 1x वाला है वो 48 मेगापिक्सल पर शूट कर रहा है,
जो हमें पिक्चर खींच के देता है 24 मेगापिक्सल की, अगर आप रॉ नहीं खींच रहे तो। बाकी अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे HFIF मैक्स का, तो नाउ ये आपको एक रॉ पिक्चर क्रिएट करके देगा जो बाद में आपको एडिटिंग के लिए आसान हो जाती है। अब 2x कैसे वर्क करता है? सो 2x वर्क करता है कि जो पिक्सल बिनिंग के ज़रिए से जो 48 मेगापिक्सल की फ़ोटो है उसको बिन करके 12 मेगापिक्सल की बना देता है, जो कि हालांकि टेलीफोटो लेंस भी 12 मेगापिक्सल का ही है। तो ये उस वजह से हमारी पिक्चर काफ़ी हद तक एक एक्चुअल टेलीफोटो कैमरा से मैच करती है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स रियली रियली नाइस। सी देखिए कितना डिटेल्ड फोटो आ रहा है। आई एम रियली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। काफ़ी डिटेल्ड है। फ्रंट के कैमरा में कोई चेंज नहीं किया गया है। फ्रंट के कैमरा का फ़ायदा ये है, जैसे आप अगर म्यूज़िक ऐप या कुछ भी प्ले करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं प्ले करूँ तो ये यहाँ पे ऊपर डायनामिक आइलैंड में चला जाता है। तो जब आपको सपोज़ उस ऐप में वापस जाना तो क्लिक करिए, एक टैप से आप वापस उसमें आ जाता है। जबकि 14 में अगर आपको कुछ प्ले करना है तो जब आप प्ले करेंगे प्ले करने के बाद अगर आपको मिनिमाइज़ करना तो आप ऐसे गए, और आपको अगर फिर उसके बाद प्ले पॉज करना था तो या यहाँ से आना पड़ेगा, तो फिर वापस ऐप में जाना पड़ेगा। अब यहाँ से ऐप में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी हो गया है, बड़ा इजी। वापस जाना में कैलेंडर में मैं टैप कर रहा हूँ तो ये वापस ऊपर चला गया। एंड अगर आप स्विगी जोमेटो ऐप यूज़ करते तो उसकी ट्रैकिंग यहाँ पे दिख जाती है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। आई विल पुट अ स्क्रीनशॉट फॉर यू हाउ दैट लुक्स। उसके अलावा सब कुछ सेम है। नाउ टू कंक्लूड दिस वीडियो, मैंने इसमें बहुत डिटेल मुझे नहीं बनाना है इसे। रीज़न इसके सब कुछ अवेलेबल है एंड हम सब ने सब कुछ देखा हुआ है। मेरा मेन रीज़न है कि टू हेल्प योर डिसीजन। सो अगर आपका बजट 50,000 के आसपास का है एंड यू कैन लिव विद द लाइटनिंग पोर्ट, आई वुड से एक एवरेज यूजर, नॉर्मल यूज़र के लिए स्टिल 14 इज़ अ वेरी गुड डील एट 50,000। मैंने ये फ़ोन 72,000 में खरीदा था सिर्फ 5 मंथ्स पहले। अगर आपको 50,000 में, जैसे कि बिग बिलियन डील डेज गए और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जहाँ पे मिला था, अभी फिर से दिवाली सेल आने वाला है, अगर 50 के आसपास आपको मिल जाता है कार डिस्काउंट और सब कुछ लगा के, तो यू शुड गो विथ 14। अगर आपको आपका बजट एक्सटेंड करने का आपके पास ऑप्शन है एंड आप USB-C एंड कैमरा, देखिए स्विच करने के 2 ही मेन रीज़न है, USB-C एंड कैमरा। इसके अलावा इसमें इससे बेटर कुछ भी नहीं है। डायनामिक आइलैंड ये एक कॉस्मेटिक फीचर है, इससे परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी आपकी, या फिर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। बस ये कि फील गुड फैक्टर वाला फीचर है विच हेल्प्स। इट्स गुड, इट्स देयर, बट इट्स नॉट वर्थ अपग्रेडिंग फॉर। तो आपके पास 14 है तो मेरा सजेशन रहेगा स्टिक टू 14। एक आध साल और यूज़ कीजिए और फिर आपका मन करे चेंज करने तो करिए, वरना अदरवाइज 14 इज़ अ वेरी गुड फ़ोन। एंड इफ़ योर बजट इज़ अबव 70,000 देन गो विथ 15। वेरी नाइस फ़ोन, वेरी गुड फ़ोन। एंड ऑलवेज गो विथ 128 GB बेस स्टोरेज इफ़ यू आर गोइंग विद अ बेस फ़ोन लाइक i15, नॉट प्रो सीरीज़। अगर आप प्रो सीरीज़ में जा रहे हैं तभी 256 GB लीजिए, बिकॉज 128 एंड 256 GB में नॉन प्रो मॉडल्स में 10,000 का फ़र्क आता है और आपको 120 GB स्टोरेज एक्स्ट्रा मिलता है। जबकि अगर सिर्फ आप 200 रुपीज़ पर मंथ पे करेंगे तो आपको 200 GB का आई क्लाउड स्टोरेज मिल जाएगा। आई क्लाउड, नॉट नॉर्मल स्टोरेज। तो आई क्लाउड स्टोरेज के क्या बेनिफिट रहते थे कि आपका सारा कुछ डेटा बैकअप ऑनलाइन रहता है, तो गलती से अगर आपका खुदा न खास्ता अगर फ़ोन खो भी गया तो भी आपका डेटा सेफ रहेगा। और मान लीजिए अगर आप 1 साल में फ़ोन चेंज कर रहे हैं तो आपने सिर्फ 200 रुपये के हिसाब से 2500 रुपये पे किए। एंड और 128 GB से जैसे आप 256 GB 10,000 ज़्यादा पे कर रहे हैं, और जब अपना फ़ोन सेल ऑफ करता है तो आपकी रीसेल वैल्यू में 10,000 का फ़र्क नहीं, हाँ फ़र्क आता है, लेकिन 2-4 हज़ार रुपये। सपोज़ आपको 128 GB के अगर 50,000 मिल रहे तो 256 GB के आपको 55 के आसपास मिलेंगे, 54 मिल जाएंगे, 60 नहीं मिल जाएंगे। तो उससे ऑलवेज बेटर गो विथ द क्लाउड स्टोरेज एंड चूज़ 128 विथ नॉन प्रो मॉडल्स।
Last thing which I wanted to highlight is which nobody is highlighting, I believe. 14 is more durable, more stronger. मैं अपने फ़ोन्स को बिना विदाउट केस ही यूज़ करता हूँ. मैंने iPhone 14 के अच्छे से अच्छे ड्रॉप्स देखे, और मेरी हाइट के हिसाब से मैंने ड्रॉप्स देखे हुए हैं. बट trust me, it's very durable, and that's the only one reason I'm still keeping it with me. And the color, of course. 15, I'm not sure yet. It's not, it feels good, but I don't think so it's as durable as 14. 14 is tank for me. इससे पहले मैं 12 mini यूज़ करता था. That was my favorite phone. And जैसे कि सब बोल ही रहे, it's really nice to hold iPhone 15 in hand. The edges are not sharp as 14, so it's very good. I hope I was able to help you to take your decision. It's very difficult to choose one from these both phones, but it's strictly about your budget. If your budget is below 50, stick to 14. If your budget is above 70, go for 15. Thank you for watching the video. Take care of yourself, and I'll see you in next video. Thank you. Bye.